नमस्कार दोस्तों। आज जो सीरीज हम चला रहे थे उस सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज जो है 10 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज हम 50 क्लासेस के लेंगे और उसकी आज दूसरी क्लास है। और इसमें आज हम लोग वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको जानने ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला वर्ड हमारा है कैटापुलेट, यानी तेजी से खींच लेना। मान लो कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसको गाड़ी को रोका गया और उसमें से गाड़ी में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी को स्टॉप किया गया और उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को निकाल लिया गया तेजी के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटापुलेट, यानी तेजी से खींच लेना। एग्जाम्पल है द कार स्टॉप्ड एंड आई वाज कैप्सुलेट क्विकली, यानी मुझे तेजी से खींच लिया गया। सेकंड वर्ड है पैम्पर्ड, यानी जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना, यानी पे टू मच अटेंशन। यानी किसी बच्चे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो बिगड़ने लगता है, वो उस पर उसको इरिटेशन होने लगती है। तो उस वर्ड्स को हम लोग पैम्पर्ड के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका यूज़ है हिज फादर पैम्पर्ड हिम एंड स्पॉइल्ड हिम, उसके पिता ने उस पर अधिक ध्यान दिया जिससे वो बिगड़ गया। चलिए तीसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड चैंटेड, यानी मंदिरों, आपने देखा होगा मंदिरों में पूजा होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, रामायण होती है उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, कोई और पूजा होती है उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वो जब वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसके लिए हम लोग चैंटेड वर्ड का यूज़ करते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी लिखा है द प्रीस्ट चैंटेड मंत्रास ड्यूरिंग प्रेयर्स, यानी पुजारी ने पूजा के दौरान, प्रार्थना के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीमिंग, यानी आंसुओं से भरा। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, तो उसके वर्ड्स को, यानी उस वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ब्रीमिंग, यानी आंसुओं से भरा हुआ, फुल ऑफ टीयर्स। एग्जाम्पल है हिज आइज फेयर ब्रीमिंग विद टीयर्स आफ्टर रिजल्ट, यानी कि परिणाम के बाद उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिसके लिए हम लोग ब्रीमिंग शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चैटर बॉक्स मतलब ज्यादा बात करने वाला, यानी टॉकेटिव पीपल, यानी जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उनको हम लोग चैटर बॉक्स कहते हैं। आपने देखा होगा क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं और टीचर के द्वारा बार बार वार्निंग देने के बावजूद वो बात करते रहते हैं। उन बच्चों को, यानी स्टूडेंट्स को चैटर बॉक्स बोला जाता है, यानी टॉकेटिव पीपल, यानी ज्यादा बात करने वाले। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चर्लिस, यानी तेज आवाज में बात करने वाला, टॉकिंग टू टीचर इन लाउड वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है चर्लिस, यानी चर्लिस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, यानी तेज आवाज में बात करने वाला, यानी टॉकिंग टू टीचर इन लाउड वॉइस। जो बच्चा क्लासेस में बहुत तेज बात करता है, टीचर के बार वार्निंग देने के बावजूद तेज बात करता रहता है, तो उसको हम लोग चर्लिस बुलाते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट को चर्लिस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक, यानी गले तक पहना जाने वाला कपड़ा, यानी लूज आउटर गारमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ड्रेसेस के ऊपर भी कभी कभी बहुत ही ढीला कपड़ा, ढीला कपड़ा पहन लेते हैं, जिसको हम लोग क्लॉक बोलते हैं, जो गले तक पूरा कवर रखता है। फॉरेन में ऐसा पहना जाता है, विदेशों में लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, इसका यूज़ है ही वेयर्स ए क्लॉक अबव द सूट विथ कवर्स इट कम्प्लीटली, यानी ऐसा कपड़ा पहना जाए जो कपड़ों को आपके गले तक पूरा बंद कर दे, इसको क्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 8 कॉग्स, यानी चुपचाप जासूसी करना, फॉलो समवन साइलेंटली, यानी किसी को बिना बताए उसको फॉलो करना, उसका पीछा करना, ये कॉग्स कहलाता है। और कुछ बच्चे ऐसे कॉलेजेस में टीचर्स को फॉलो करते हैं या बहुत लोगों को एक दूसरे को फॉलो करते हैं जासूसी करने के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को कॉज्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये कॉज्ड नीचे लिखा है एग्जाम्पल में, फॉलो समवन साइलेंटली। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 9 कॉटेडियर, यानी छोटा समूह बच्चों का, ऐसे बच्चों का समूह जिसमें कुछ नटखट बच्चे होते हैं, कुछ उद्दंड बच्चे भी होते हैं,
यानी जो किसी और को अपने ग्रुप में शामिल करने से मना करते हैं, ऐसे ग्रुप को कॉर्टियर बोला जाता है। एग्जाम्पल है, यूजेस है, ए कॉर्टियर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु डज नॉट वांट एनीवन टू ज्वाइन इट। यानी वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और इस ग्रुप में आए, इस जो ग्रुप को ज्वाइन करे। लास्ट वर्ड है कडल, यानी सम्मान में हाथ बांधे चुपचाप खड़े रहना। कोई सीनियर व्यक्ति होता है, उसके सम्मान में लोग, आपने देखा होगा कि सम्मान में लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपचाप उसके सम्मान में उसकी बातें सुना करते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई बहुत ही प्रमुख, बहुत ही सीनियर व्यक्ति कुछ बताता है और उसके सम्मान में उसके साथ में जो लोग हैं उस पर ध्यान देते हैं। इसका यूजेस है, यू पुट योर आर्म्स राउंड हिम एंड स्टैंड साइलेंटली बिसाइड हिम। तो उसके सम्मान में जब लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपचाप उसकी बातों को सुनते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को, उस टाइम जो वर्ड यूज होता है उसको कडल यूज में लेते हैं। तो ये थे 10 वर्ड। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग बाद में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।